Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 9 of your class 6 science, that is living organisms characteristics and habitats. So question number 1 is, what is a habitat? Very important term. Habitat means a dwelling place, a home. The surroundings where organisms live is called a habitat. The organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitats. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. अगर हम सिंपल वे में समझे हैबिटेट क्या है, द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, उसको बोला जाता है हैबिटेट. हैबिटेट का क्या मतलब हुआ? ड्वेलिंग प्लेस, दैट इज होम. नेक्स्ट लाइन जैसे लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. तो हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है. ओके. एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. यानी सेवरल काइंड्स, अलग अलग काइंड्स के प्लांट्स, अलग अलग काइंड्स के एनिमल्स एक हैबिटेट में रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. अभी नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में ये ज़रूर पूछेगा. कैक्टस लूज very little water through transpiration. The leaves in cactus plants are present in the shape of spines. Very important. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. Its stem is converted into a leaf-like structure. Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water. Cactus plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, जो कैक्टस है वो कैसे सरवाइव करता है डेजर्ट पे, और आपको वो भी बताना है कि कैक्टस में क्या क्या ऐसे अडेप्टेशंस आया है ताकि वो डेजर्ट जैसी जगह पे सरवाइव कर पाए. ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर. हम लोग वन बाय वन समझेंगे, ठीक है. फर्स्ट लाइन जैसे लिखा हुआ है, कैक्टस लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन यानी जो एक्सेस वाटर लीव्स पे वो क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू में चला जाता है, इवापोरेट हो जाता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. तो कैक्टस में क्या है, हमें पता है डेजर्ट एरिया में क्या होता है, वेरी लिटिल वाटर प्रेजेंट है, वेरी लिटिल वेजिटेशन भी है वहाँ पे. आपको हर जगह में मैक्सिमम सिर्फ रेत ही रेत दिखेगा, वेजिटेशन बहुत कम होता है एंड पानी भी काफ़ी कम होता है. तो इसलिए क्या होता है, कैक्टस में क्या एडेप्टेशंस आया है, कैक्टस जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू में जो वाटर है उसको कम से कम लूज करते हैं. नेक्स्ट लाइन, द लीव्स इन कैक्टस प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस. हम लोग आगे जाकर डायग्राम देखेंगे. तो आपका जो लीव्स है कैक्टस का वो कैसा हो चुका है, अडाप्ट होके स्पाइंस का शेप पे, ताकि कम से कम वाटर लूज हो. एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव थ्रू ट्रांसपीरेशन. हमें पता है कि ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैक्टस में कौन सा पार्ट करता है, स्टेम. बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. ओके. द स्टेम इज कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर which helps to retain water. Cactus plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. हमें पता है क्या है, डेजर्ट में कम पानी है, इसलिए उनका रूट्स कैसा अडेप्ट हुआ है, वो एकदम डीप चला जाता है सॉइल के एकदम नीचे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्व कर पाए. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा एडेप्टेशन समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैक्टस का एडेप्टेशन इन डेजर्ट. ये क्या है, आपका शैलो वाइड स्प्रेड रूट जो एकदम डीप चला जाता है इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. नेक्स्ट क्या है आपका स्पाइक्स, जो लीव्स है कैक्टस प्लांट्स का, दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस, ताकि कम से कम वाटर लूज हो बाय ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट क्या है आपको देखो ऊपर, इसके ठीक ऊपर आपको दिख रहा होगा लार्ज फ्लैशी स्टेम्स, और ये क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, राइट. एंड लास्ट आपको दिख रहा होगा ठीक ऊपर उसका थिक वैक्सी स्किन, दैट इज जो स्टेम है वो कवर्ड है बाय ए थिक वैक्सी लेयर जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन करके रखता है. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called dash.
तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होता है ताकि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट पे रह पाए, उसी को बोला जाता है एडाप्टेशन। सो आपका फर्स्ट होगा एडाप्टेशन। सेकंड, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जिस हैबिटेट पे रहते हैं, दैट इज़ पर्टिकुलरली आप लोग लैंड का बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा हैबिटेट के अंडर पे आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ठीक है। थर्ड, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। तो इस चैप्टर पे आपको दो ही हैबिटेट है, दैट इज़ लैंड का, लैंड में कौन रहता है, वो आपका टेरेस्ट्रियल है, एंड वाटर पे जो रहता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो कौन सा हैबिटेट है आपका, एक्वाटिक हैबिटेट। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्वाटिक। फोर्थ, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। तो हैबिटेट में क्या प्रेजेंट है, सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये सब क्या है, दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एबायोटिक। लास्ट, changes in our surroundings that make us respond to them are called dash। तो हमारे आसपास, दैट इज़ हमारे सराउंडिंग्स पे कुछ अगर चेंजेस है तो हम उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं, तो ये चेंजेस को क्या बोला जाता है, इसका एक पर्टिकुलर टर्म है, तो ये आपका आंसर होगा स्टिमुलाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स, आपको बोलना है कौन सा नॉन लिविंग है, वेरी सिंपल, प्लो, मशरूम, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइसिंथ एंड अर्थवर्म। तो यहाँ पे नॉन लिविंग कौन कौन सा है, प्लो, सीविंग मशीन, रेडियो एंड बोट आर नॉन लिविंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग व्हिच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बस एंड मशीन बोथ शोज मूवमेंट एंड कंज्यूम एनर्जी। तो ये क्या है, लिविंग थिंग्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कौन शो करता है, बस एंड मशीन बोथ।